गांव के किनारे एक पुरानी और सुनसान हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां एक भयानक आत्मा का वास था। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जिसने भी वहां कदम रखा वह वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्गों की माने तो यह हवेली एक अमीर जमींदार रघुवीर सिंह की थी, जो करीब 100 साल पहले अपनी पत्नी के साथ वहां रहता था। मगर लालच और शक के कारण उसने अपनी पत्नी सुधा की बेरहमी से हत्या कर दी थी। सुधा की आत्मा तब से हवेली में भटक रही थी और कहते हैं वह किसी को भी चैन से जीने नहीं देती थी। रात के समय हवेली से औरत के रोने और चीखने की आवाजें आती थीं। साहसिक कदम। गांव में एक युवा लड़का अर्जुन था, जो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे भूत प्रेत की कहानियां मात्र अफवाह लगती थीं। उसने तय किया कि वह हवेली के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अर्जुन हाथ में मशाल लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली की जर्जर दीवारें और टूटी हुई खिड़कियां उसे डराने की कोशिश कर रही थीं, मगर वह डटा रहा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर घना अंधेरा था, मगर अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। अचानक एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, मगर कोई नहीं था। तभी अचानक हवा में एक परछाई सी बनने लगी। देखते ही देखते वह परछाई एक औरत के रूप में बदल गई। सफेद साड़ी पहने, बिखरे हुए बाल और सुर्ख लाल आंखें। भूत का रहस्य। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं, मगर वह घबराया नहीं। उसने हिम्मत से पूछा, तुम कौन हो? भूतनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं सुधा हूँ। मेरे पति ने मेरी हत्या कर दी थी। मेरी आत्मा बदला लेने के लिए यहाँ अटकी हुई है। कोई मेरी पीड़ा को नहीं समझता। अर्जुन को अब एहसास हुआ कि यह आत्मा बुरी नहीं थी, बल्कि वह सिर्फ न्याय चाहती थी। उसने सुधा की आत्मा से पूछा कि वह उसकी कैसे मदद कर सकता है। सुधा ने कहा, जब तक मेरी असली कहानी सबके सामने नहीं आएगी, मुझे शांति नहीं मिलेगी। सच्चाई का खुलासा। अर्जुन ने गांव में आकर सबको हवेली में घटी सच्ची घटना बताई। लोगों ने मिलकर सुधा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और जमींदार के पापों का पर्दाफाश किया। जब लोगों ने सुधा के नाम का दीप जलाया, तो हवेली में हल्की रोशनी फैल गई। अचानक हवेली से एक हल्की हंसी की आवाज आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। तब से हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लोग कहते हैं कि सुधा को अब शांति मिल गई थी और वह हमेशा के लिए मुक्त हो गई थी।